हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम करंट अफेयर को कंप्लीट कर रहे थे इस पीटी से, जिसमें हमने फरवरी मंथ तक का सारा करंट अफेयर वन लाइनर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं मार्च मंथ का करंट अफेयर। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मार्च मंथ का करंट अफेयर। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी रखने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो सी विजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चुनाव आयोग ने किया है। किसके लिए? चुनाव की निगरानी रखने के लिए। वैसे सब विजिबल हो जाएगा ना। तो सी विजिल ऐप को, सी से चुनाव याद कर लो, विजिल से विजिल ऐप कर लो। सी विजिल ऐप चुनाव आयोग का है। हाल ही में कितने या किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 का आरंभ किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का युविका 2024 का आरंभ किया गया है। किसने किया है? इसरो के द्वारा किया गया है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 का आरंभ किया है इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन क्या निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 289 रुपये पर डे। तो 2024-25 में जो औसत मनरेगा के तहत वेतन दिया जाएगा वह कितना निर्धारित किया गया है? तो एक कम 290 रुपये, एक कम 290 रुपये दिए जाएंगे पर डे। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वैक्सीन के एक नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? तो इसका नाम है WHO। मतलब वायरस आ गया, वैक्सीन आ गई, अब उसका नेट भी चला दो। तो नेटवर्क लॉन्च किया है किसके द्वारा? WHO के द्वारा किया गया है। कोरोना वायरस के लिए एक नया नेटवर्क है जिसका नाम है कोविनेट, लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, कंपनी ने इसरो के प्रणोदन प्रक्षेपण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। मतलब इसकी रूट कहाँ से जुड़ी है? स्काई से जुड़ी है, इसलिए कुछ ना कुछ ऊपर भेजते ही रहता है। तो इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है विजय जैन को। विजय तो होंगे, पावर मिल गया उनको, है ना। तो टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार किनको दिया गया है? विजय जैन को दिया गया है। हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। ओम आकार का मंदिर है, दुनिया का पहला है, विश्व का पहला है। कहाँ पे बनेगा? तो ये जहाँ पे बनेगा वहाँ राज करेगा। तो राजस्थान में इसको बनाया गया है। किस भारतीय स्टार्टअप ने अपने रॉकेट विक्रम-1 के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? तो जो 2024 में मध्य भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट लॉन्च की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये स्काई रूट एरोस्पेस का है। कलाम 250 भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। और इसी के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट विक्रम-1 के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है इन्होंने। मध्य में 2024 के मध्य में भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट लॉन्च करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा यह किया गया है। टेंटलम एक दुर्लभ धातु है, हाल ही में किस नदी में खोजी गई है? तो ये सतलज में खोजी गई है। तो भैया इसका सब कुछ बेचारी खुद ही जा रही है अपना जल लेकर, तो इसमें कुछ ना कुछ टेंटलम तो करती जाएगी। तो सतलज में मिली है एक नई दुर्लभ धातु जिसका नाम है टेंटलम। हाल ही में कहाँ में मैदिन पोया उत्सव मनाया गया है? तो मैदिन पोया उत्सव मनाया गया है श्रीलंका में। मैदिन पोया, तो हमारे यहाँ से राम जी गए थे श्रीलंका। कहाँ पर? उन्होंने वहाँ पर जाकर दिए पोहे। तो मैदिन पोहा, दिन में दे दिया पोहा। तो श्रीलंका के लोग क्या खाते हैं? दिन में पोहा खाते हैं। तो मैदिन पोहा उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया है। मैदिन पोहा नहीं, पोहा उत्सव मनाया गया है श्रीलंका में। हाल ही में किस टीम ने IPL के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? जो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। 278 का स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया है। 278 रन बनाकर अपना इतिहास रचा है। 278 स्कोर बनाकर अपना इतिहास रचा गया है। किसके द्वारा? IPL इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास का मतलब जो स्कोर का इतिहास बनाया है किनके द्वारा? सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा। 278 रन बनाए थे।
हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया है। तो हर सेल में क्या होती है, बहुत सारे परमाणु होते हैं, अणु होते हैं। तो ब्रुसेल्स में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ब्रुसेल्स में। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तेलंगाना में खोजा गया है। तो कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है तेलंगाना में। अभी क्यों मिल गया? क्योंकि वे सबके कल्याण के लिए लगाया था, चालू लोग थे, तिल लगा दिया था। तो कल्याण चालुक्य राजवंश का कन्नड़ भाषा में लेख मिला है, कहाँ पर? तेलंगाना में। फीफा एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सऊदी अरब। 2025 में सऊदी अरब छाया रहेगा फीफा के कारण। तो फीफा एशिया कप 2024 का आयोजन होगा सऊदी अरब में। आईपीएल के 17वें सीजन के पहले मुकाबले में कितने करोड़ रुपए व्यूअरशिप दर्ज की गई है? आईपीएल का पहला मैच 16.18 करोड़ लोगों ने देखा था। तो जो आईपीएल का 17वां सीज़न था, इसके पहले मुकाबले में कितने करोड़ व्यूअर्स के द्वारा यह देखा गया था, व्यूअर्स ने देखा था? तो 16.8 करोड़ लोगों ने इसको देखा था, पहला मैच। पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा कौन? सऊदी अरब। तो यहाँ पे होगा फीफा एशिया कप 2025, इसलिए वहाँ की कुछ मिस यूनिवर्स बनने भी चली गई कुछ लड़कियाँ सऊदी अरब के द्वारा। पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। हाल ही में खबरों में दिखाई गई मुश्क बुद्जी किस फसल की स्वदेशी फसल है या किस्म है? तो ये चावल की है, मुश्क बुद्जी। तो भैया बुद्धू जी भी मुस्कुरा जाते हैं चावल को देख के, मुश्क बुद्धू जी मुस्कुरा जाते हैं बुद्धू जी चावल देख कर। तो मुश्क बुद्धू जी किस्म किसकी है? तो स्वदेशी किस्म है चावल की। हाल ही में चर्चा रहा पोपाकेटिपिटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है मैक्सिको में। पोपाकेटिपिटल ज्वालामुखी है, कहाँ पर फेमस है? तो ये मैक्सिको में है। मिक्स हो गया भैया, कैपिटल कोकोपिटल सब। पोपाकेटिपिटल ज्वालामुखी कहाँ पर है? मैक्सिको में स्थित है। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है इन्होंने, ऋतुराज अवस्थी। लोकपाल न्याय की सलाह देंगे हर अवस्था में, तो लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं या शपथ ली गई है ऋतुराज अवस्थी जी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है कमल किशोर। तो हर परिस्थिति में, हर जोखिम में, हर आपदा में कमल के जैसे खिले रहेंगे। तो किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने भारतीय को अपना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। इनका नाम है कमल किशोर। एविल पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो जिसे कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये दिया गया है मिशेल टेलग्रांड को। टेलग्रांड ग्रेट ही होंगे भैया, मैथ आती है तो मैथ में दिया जाने वाला पुरस्कार है एबिल पुरस्कार, जो कि गणित का नोबेल कहलाता है। इनका नाम है मिशेल टेलग्रांड। चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया सी विजिल ऐप का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो यह जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। यदि कोई व्यक्ति है, कोई भी नेता है, कोई भी उम्मीदवार है, यदि चुनाव का उल्लंघन कर रहा है तो जल्दी से जाओ और सी विजिल ऐप पर शिकायत कर दो। तो जो जनता है वह क्या कर सकती है? चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकती है। किस पर? सी विजिल ऐप के पर। किसका है ये? तो चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोइम मिशन में इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान लॉन्चर का प्रयोग किया गया है? तो इसका नाम है पीएसएलवी। तो हाल ही में लॉन्च किया गया पोइम मिशन में इसरो के द्वारा प्रक्षेपण यान लॉन्चर का प्रयोग किया गया है और इसका प्रयोग किया गया है पीएसएलवी का। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में, जो कि हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, किस संगठन के द्वारा जारी की गई थी? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संगठन के द्वारा की गई थी। तो जो भारत रोजगार रिपोर्ट है, तो भारत रोजगार किसका विषय है? तो श्रम का विषय है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और हर मानव रोजगार से जुड़ा है, तो मानव विकास संस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस
100 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सी है? तो ये है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ब्रांड जो फाइनेंस इंश्योरेंस 100 है उसके अनुसार 100 के अनुसार भारत की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है भारत जीवन बीमा निगम। नींबू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो इसका नाम है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू में पदम रखो, दारचा तो जम्मू में पैर रखोगे और क्या हो जाएगा दच्छ। नींबू पदम दारचा जो सड़क है वह किन राज्यों को जोड़ती है? तो जम्मू कश्मीर अभी नहीं है ना, पहले तो था, अब लद्दाख हो गया है, तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है। तो नींबू पदम दारचा सड़क लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ती है। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो ये है हमारा सऊदी अरब। तो पहला खाड़ी देश है जो कि पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। हाल ही में चर्चा रहे दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या संघराज क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दाचीग्राम आता है हमारे जम्मू कश्मीर में। तो अब भी बोला था हमने पदम रखोगे जम्मू कश्मीर दच्च जाएगा ना, तो दाचीग्राम है कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। भारतीय चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष ध्यान देने के साथ सभी नागरिकों के लिए सुलभ मतदान सुनिश्चित करने के लिए एक पहल शुरू की है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ईसीआई ने बुजुर्ग मतदाता और जो विकलांग हैं पीडब्ल्यूडी वालों के लिए विशेष ध्यान देते हुए और सभी नागरिकों को मतदान सुलभ बनाने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। हाल ही में प्रयाग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है अंश नेरूरकर। तो जो प्रयाग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव है उसमें फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अंश नेरूरकर। इन्होंने भैया नेरूरकर अंश थोड़े से अंश देख लिए फ्यूचर के, नेरूरकर जरूर करके। तो फ्यूचर कैटेगरी में पहले भारतीय कौन बन गए हैं जीतने वाले? अंश नेरूरकर जी बन गए हैं। और कहाँ पर हुआ था? प्रयाग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदाता की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है सक्षम ऐप। सब सक्षम है भैया चुनाव देने के लिए, तो सक्षम ऐप बनाया गया है किन के लिए? जिनकी आयु 85 वर्ष से ज़्यादा हो गई है उन व्यक्तियों के लिए और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका 40% भाग विकलांग है 40% विकलांग है उनके लिए मतदान के लिए सुधार या आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्य किसको नियुक्त किया गया है? तो जांच करते हैं भैया अपने दांतों से, तो सर्वानंद वसंत दांते राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ये, उनके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं सदानंद वसंत दांते। सदानंद वसंत दांते राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं या प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है विनय। तो 59 किलोग्राम की आयु वर्ग में पावर लिफ्टिंग पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता गया है किनके द्वारा? विनय के द्वारा। हाल ही में एनडीआरएफ महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनडीआरएफ के महानिदेशक चुने गए हैं पीयूष आनंद जी। पीयूष आनंद जी के लिए एनडीआरएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं पीयूष आनंद जी को। ऐतु नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये है तेलंगाना में। ऐतु नगरम कहाँ पर है? तो तेलंगाना पे है। तो इनको भी लगा तो इनको भी लगा तो चले नगर से लेकर आएंगे तेल। तो ऐतु नगरम तेलंगाना में स्थित एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। कुआत्रो सीनेगाट्स क्षेत्र जो कि हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में रहा है, ये कहाँ पर है? तो ये मैक्सिको में है। और मैक्सिको में भी अपन ने ज्वालामुखी पढ़ा था ना, कौन सा था? पोपो कैपिटो पिटो कुछ था ज्वालामुखी, वो भी कहाँ पे था? मैक्सिको में था। और सुआत्रो
सीएनए ग्रास क्षेत्र है वो जल संकट के कारण अभी खबरों में रहा है और ये कहाँ पर है, मैक्सिको में स्थित है। हाल ही में समाचारों में देखे गए स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम SMNP का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है, तो यह भारत में 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलेगा। तो जो अभी समाचारों में देखे गए थे ना, स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्या करेगा, जो हमारी नॉर्मल मीटर है ना उनको क्या कर देगा, स्मार्ट बना देगा। तो 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने का यह कार्यक्रम है। विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को। कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी गई है। इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा मान्यता दे दी गई है और इसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं किनके द्वारा, नाहिद देवेचा के द्वारा, नाहिद देवेचा के द्वारा। तो इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो इंडियन मास्टर है बैडमिंटन के, इनको 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने। और कौन है ये, तो नाहिद देवेचा, देवता बन गए हैं भैया हमारे, 2 स्वर्ण लेकर आए हैं, वो भी बैडमिंटन में। किस में, इंडियन मास्टर नेशनल चैंपियनशिप में 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं नाहिद देवेचा जी के द्वारा। सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में। गांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि हाल ही में खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा गुलाल गोटा किस शहर का पारंपरिक त्योहार है, तो यह गुलाल से हो गया गुलाबी, जयपुर और राजस्थान। गुलाल गोटा एक पारंपरिक त्योहार है, यह जयपुर राजस्थान का एक त्योहार है। IPL 2024 का फाइनल मैच किस राज्य में खेला गया था, तो यह 26 मई को चेन्नई में IPL का फाइनल मैच खेला गया था। कब खेला गया है, 26 मई को खेला जाएगा, है ना, अब मई तो आया भी नहीं। IPL का चेन्नई में खेला जाएगा, पहले फाइनल मैच जो है कहाँ खेला जाएगा, चेन्नई में। म्यांमार में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं अभय ठाकुर। तो भैया म्यांमार का भी सैनिक तख्तापलट हुआ था, तो वहाँ पे जो जाएगा तो उसका अभय तो भग ही जाएगा, तो ठाकुर हैं, अभय भी हैं, तो अभय ठाकुर जी को बना के भेजा है, भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं कहाँ पर, म्यांमार में, अभय ठाकुर जी को। S&P ग्लोबल ने भारत की वित्तीय वर्ष 2025 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 6.8% कर दिया गया है। इतने पहले बहुत कम सोचा होगा इन्होंने, लेकिन अभी बहुत जल्दी जल्दी से ग्रो कर रहा है हमारा भारत, तो इसलिए 6.8% तक अनुमान लगाया है। किसने, S&P ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है 6.8%। वर्ल्ड टीवी डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीवी दिवस। 24 घंटे टीवी देखेंगे तो टीवी तो होगी, तो 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीवी डे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये होगा पाकिस्तान में। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया जाएगा पाकिस्तान में। स्थान भी है वहाँ पे, जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कराएंगे पाकिस्तान में। हाल ही में IPL आचार संहिता के उल्लंघन के कारण किस खिलाड़ी पर 60% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है, तो KKR के खिलाड़ी हैं हर्षित राणा, बहुत हर्षित हो रहे थे तो लग गया जुर्माना, कितना, 60% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने IPL आचार संहिता का उल्लंघन किया था। KKR के खिलाड़ी हैं हर्षित राणा जी। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले भारतीय क्रिकेटर या खिलाड़ी कौन बन गए हैं, विराट कोहली। तो T20 में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली जी। हाल ही में हैती में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया ऑपरेशन का नाम क्या है, इसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। तो हैती नामक देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन इंद्रावती। हाल ही में PM मोदी जी को भूटान का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, तो PM मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। तो भूटान का
सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि मोदी जी को दिया गया है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो सम्मान। T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विराट कोहली। तो सबसे ज़्यादा कैच लिए हैं विराट कोहली जी ने, और सबसे ज़्यादा रन तो नहीं 12,000 रन बनाए हैं किनके द्वारा? विराट कोहली जी के द्वारा बनाए गए हैं। पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बनी है कौन? मुंबई। तो सबसे ज़्यादा अरबपति कौन है एशिया में? सबसे ज़्यादा तो अरबपति रहते हैं मुंबई में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो उनका नाम है शरद कमल। पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है शरद कमल जी को। कमल का फूल लेके जाएंगे ओलंपिक में, ध्वजवाहक में भी लगा होगा कमल, शरद कमल जी। मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है भूषण गंगरानी जी। तो भैया सब एशिया के सबसे ज़्यादा अरबपति जो है ना वो कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई का जो नगर निगम है उनको किनको नियुक्त किया जाएगा? रानियों को नियुक्त किया जाएगा। तो भूषण गंगरानी जी नियुक्त किए गए हैं। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग के लिए क्या नाम दिया है? तो इसका नाम है पुष्पक। तो पुष्पक विमान है, फिर से रीयूजेबल हो जाएगा। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन का सफल टेस्टिंग किया गया है, इसका नाम क्या है? पुष्पक है। किसने किया है? तो यह इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग कहाँ से की है? तो यह कर्नाटक के चेलकेरे से की गई थी। चलकेरे। तो इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग कर्नाटक के चेलकेरे से की गई थी। लियो वराडकर जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे आयरलैंड के। आए थे बड़े बड़े सपने देखकर, लेकिन जा रहे हैं। तो लियो वराडकर जी जिन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ से शुरू किया गया है? तो यह किया गया है नागालैंड से। तो नागालैंड से स्टार्ट किया गया है नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड से शुरू किया गया है। हाल ही में चौथे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। चौथे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन नई दिल्ली से किया गया है। शहीद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। 22 मार्च को जल दिवस और 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को टीवी दिवस। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है साइमन हैरिस, और वो चले गए हैं ना वराडकर जी, आयरलैंड से थे, उन्हें इस्तीफा दे दिया है और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के, जिनका नाम है क्या? हैरिस, साइमन हैरिस। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष। विश्व वानिकी दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई थी? तो वन, नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। तो विश्व वानिकी दिवस 2024 की थीम रखी गई थी वन, नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय मूल के लियो वराडकर जी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो ये आयरलैंड के थे और इस्तीफा दे दिया। भारतीय मूल के थे लियो वराडकर जी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। और अब यहाँ पर कौन आए हैं? साइमन हैरिस आए हैं जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम है प्रभा वर्मा। प्रभा, तो सरस्वती जी की प्रभा अलग होती है, तो प्रभा वर्मा जी को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2023 का। IPL 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा अपना नया कप्तान चुना गया है ऋतुराज गायकवाड़ को। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। और इसी वनों में क्या भेदभाव नहीं होता ना, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई थी? तो यह की गई थी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो मौसम से रिलेटेड है तो विश्व मौसम विज्ञान ही इसको जारी करेगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई थी विश्व मौसम विज्ञान के द्वारा। हाल ही में
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यह है बिहार में स्थित। बी से बिहार, बी से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बिहार में है। ओलंपिक 2036 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, और ओलंपिक में सबकी छक्के छुड़ा देगा, है ना। 2036 का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में होगा। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई नई सोच के साथ, नया नया दिल के साथ लोग जाएंगे स्टार्टअप लेकर। तो स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया है नई दिल्ली से। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। यदि 2 में 0 कर दो, 2 को 0 कर दो, हटा दो, तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस हो जाएगी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाई जाती है 20 मार्च को। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सखी। तो सखी बोलेगी कुहू कुहू, इसरो का है लेकिन नहीं, है ना। तो इसरो ने गगनयान में क्रू की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है? सखी नाम है। जो कि क्रू, जो पूरा क्रू जाएगा उनकी सहायता करेगी एक सखी के रूप में, तो सखी इसका नाम रखा गया इसरो के गगनयान क्रू की सहायता के लिए। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है किरण रिजिजू को। तो खाद्य का प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है वह किनको दिया गया है? किरण रिजिजू को दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देश कौन से हैं? तो फन करते हैं, तो इसलिए फिनलैंड ने लगातार 7वें बार सबसे खुशहाल देश का खिताब जीता है। कब मनाया गया है? 20 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, और इस दिन रिपोर्ट जारी की गई है 2024 की, और बताया गया है फिनलैंड इसमें फिर से सबसे खुशहाल देशों में से एक है, और यह 7वीं बार सबसे नंबर 1 पर आया है। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूस में भारत के नए राजदूत बने हैं विनय कुमार। तो रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, तो ये करने गए हैं विनय, तो भैया विनय से समझाएंगे। विनय कुमार बनाए गए हैं भारत के नए राजदूत रूस में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 126। तो 1 साल का बच्चा तो खुश रहता है, और 26 साल का बच्चा। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रस्ताव रखा है? तो ये नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जो बाघ हैं उनकी आबादी को संरक्षित रखने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का प्रावधान किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जो कि हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, किन संगठन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? इसका नाम था स्विस संगठन IQ एयर। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 हाल ही में जारी की गई है। इसको जारी किया गया है स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो क्या है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 समाचारों में देखी गई जो संगठन द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट है, इसको स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइफल 24 का आयोजन कर रहा है? तो ये USA के द्वारा। टाइगर ट्रफ का आयोजन किसके द्वारा कर रहा है? भारत। तो भैया टफ होगा टाइगर के साथ लड़ना, तो 24 का आयोजन किया गया USA के द्वारा। चर्चे में रही अभी कोविंद समिति किससे संबंधित है? जो कोविंद समिति है वह संबंधित है एक साथ चुनाव करने से संबंधित है कोविंद समिति। तो इसका इंतजाम तो करना पड़ेगा। कौन करेगा? तो कोविंद समिति करेगी, एक साथ चुनाव कराने के लिए यह संबंधित है। भारत चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है शीतल देवी। तो जितने भी दिव्यांग हैं उनको देख कर उनका मन शीतल हो जाएगा, शीतल देवी है। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनी गई है शीतल देवी। आउडे डिक्लेरेशन चर्चे में रहा है, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह है मलेरिया से। तो यावले डिक्लेरेशन जो चर्चा है वह मलेरिया से संबंधित है। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश। योगी सरकार है, तो योगी की तीसरी आँख खुली रहती है ना। तो त्रिनेत्र ऐप जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है कहाँ से स्टार्ट किया है? तो पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यूपी की पुलिस के द्वारा। हाल ही में 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है थोदोर मदाबुशी कृष्णा को।
तो हाल ही में 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है योधुर मदाबुशी कृष्णा को। यथोदुर मदाबुशी कृष्णा जी को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहे अभ्यास लेमिटी किस देश के द्वारा किया गया है आयोजित, तो यह है भारत और सेशल। लेमिटाई किसका है? लेमिटाई, ले मिठाई भैया तुम भी ले लो। सो शीशे में देख रहे थे तो मिल गई मिठाई, भारत और सेशल की है लेमिटाई। अभ्यास है। तमिलिसाई सुंदरराजन हाल ही में इन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा की घोषणा कर दी है। ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे तेलंगाना के राज्यपाल। तमिलिसाई सुंदरराजन के द्वारा अभी इस्तीफे की घोषणा कर दी गई है। और ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये तेलंगाना के राज्यपाल थे। विश्व सामाजिक कार्य दिवस वर्ल्ड सोशल वर्क डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल मार्च के तीसरे मंगलवार को विश्व सामाजिक कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सामाजिक कार्य दिवस वर्ल्ड सोशल वर्क डे हर साल मार्च के तीसरे मंगलवार के दिन पूरे विश्व में आयोजित किया जाता है। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया है, RCB के द्वारा जीता गया है। विमेंस प्रीमियर लीग जो WPL है 2024 का किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया है। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं व्लादिमीर पुतिन। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में प्रदान किया गया है। किनको मिला है? तो रतन टाटा जी को मिला है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं रतन टाटा। तो रतन टाटा जी को उनको सम्मानित किया है। माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, कहाँ से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। माजुली मास्क कहाँ से संबंधित है? GI टैग मिला है और यह असम से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजाति संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये झारखंड में। तो अर्जुन मुंडा जी ने झारखंड की जितनी जनजाति संस्कृति है, उनकी विरासत है, उसके संरक्षण के लिए एक संवर्धन केंद्र बनाया है। क्योंकि झारखंड में बहुत झाड़ियाँ पाई जाती हैं, झाड़ियों में रहते हैं आदिवासी, उनकी संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए एक संवर्धन केंद्र बनाया जा रहा है। किनके द्वारा? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी के द्वारा झारखंड में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो ये चुने गए हैं राहुल सिंह। हमारे राहुल गांधी नहीं, बल्कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं राहुल सिंह। BCCI महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन का ऑरेंज कप किसने लॉन्च किया है? ये किसने जीता है? मतलब पक्के जीत लिया है ना? एलिसे पेरी के द्वारा RCB की खिलाड़ी है ये। तो BCCI महिला प्रीमियर लीग 2024 का सीज़न का जो ऑरेंज कैप है वह बिल्कुल एकदम परी जैसी लग रही थी। इनका नाम क्या है? एलिस पेरी है और यह RCB की खिलाड़ी है। BCCI महिला प्रीमियर लीग 2024 का पर्पल कैप किसको दिया गया है? तो पर्पल से पाटिल, तो श्रियंका पाटिल जी को मिला है जो कि RCB से आती हैं। तो इसका ऑरेंज कैप मिला है एलिस पेरी को और पर्पल कप मिला है श्रियंका पाटिल जी को दिया गया है BCCI महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन का। तमिलिसाई सुंदरराजन गवर्नर थे, कहाँ के? तेलंगाना के, और इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता UCC रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है? तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो समान नागरिक संहिता है UCC को इन्होंने मंजूरी दे दी है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल PM सूरज का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। PM सूरज का पूर्ण रूप क्या है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया था और इसका नाम है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। गृह संकट एवं जलवायु परिवर्तन पर उनके लेख के लिए इरास्मस पुरस्कार की विजेता कौन बने हैं? जिनका नाम है अमिताभ घोष। गृह संकट और जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने अपना लेख लिखा था और इनको मिला है इरास्मस पुरस्कार। किनको मिला है? अमिताभ घोष के लिए मिला है, अमिताभ बच्चन नहीं, बल्कि इन्होंने घोष से बोला है कि हमारे ग्रह पर संकट है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसको मिटाओ। इरास्मस पुरस्कार जिन्होंने जीता है अमिताभ घोष ने। हाल ही में विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स
किस ग्रह पर खोजा गया है, तो नोटिस किया गया है मंगल ग्रह पर। तो विशाल ज्वालामुखी है नोटिक्स, कहाँ पर खोजा गया है, मंगल ग्रह पर इसको खोजा गया है। ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो ये है तमिलनाडु। तो जो ट्रैफिक होती है और WWF इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके द्वारा बताया गया है कि जो सार्क के शरीर है उसके अवैध व्यापार कहाँ से होते हैं, तमिलनाडु से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसानी से मिल जाती है, पूरा बीच वगैरह है यहाँ पे तो आराम से इनको मिल जाते हैं, इसलिए ये अवैध व्यापार कर सकते हैं। टॉप पर कौन है, तमिलनाडु है। अटापका पक्षी अभ्यारण्य जो कि हाल ही में चर्चा रहा था, कहाँ पे था, तो आंध्र प्रदेश में था। भैया आटा पका के खा रहे हैं बेचारे आंध्र प्रदेश के लोग। तो आटा पका पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 साल तक लगते हैं बेचारों को टीके, बच्चों को, तो 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की विषय क्या रखा गया था, तो वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन सब पे वर्क करती है, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण 2024 का विषय था। महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। जो महिला प्रीमियर लीग है उसका फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा, तो यह दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा खेला जाएगा। और किसने जीता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। हाल ही में महाराष्ट्र ने अहमदाबाद नगर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो अहमदनगर है, अहमदाबाद तो गुजरात में है, अहमदनगर का नाम कर दिया है अहिल्याबाई नगर हो गया है। अहिल्याबाई नगर, अहमदाबाद नगर, अहमदनगर, अहिल्याबाई नगर, महाराष्ट्र का अहमदनगर क्या हो गया, अहिल्याबाई नगर हो गया है। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक ने भारत की रैंकिंग क्या दी है, तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग रही है 134 रही है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक की में भारत की रैंकिंग रही है 134। वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो यह UNDP के द्वारा जारी की गई है। UNDP के द्वारा इसको जारी किया गया है, उसमें भारत का स्थान है 134। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो कि हाल ही में चर्चे में रही थी, किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, तो भारी उद्योग मंत्रालय। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को हाल ही में स्टार्ट किया गया है और यह भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। हाल ही में किस टीम ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ये जीता गया है मुंबई के बाद। कितने बार, 42वीं बार, 42 बार रणजी ट्रॉफी जीती है मुंबई ने। ये मुंबई आती है और सब लोग भाग जाते हैं रण छोड़कर, मुंबई टीम के द्वारा यह जीती गई है। किस राष्ट्रीय SC आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, तो यह किशोर मकवाना जी को चुना गया है। SC किशोर सी लड़की मखाने लेकर आई है, तो SC आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, किशोर मकवाना जी। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ग्रहण की है, तो उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और इजराइल बोलेगा तुम हो जाओ दफ़ा, तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा। भारत सरकार ने भारत में फिटनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो इनका नाम है ADB के द्वारा भारत सरकार ने फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उसका नाम है ADB। 22 महीने बाद पेट्रोल एवं डीजल दोनों के दामों में कितने रुपए की कटौती की गई है, तो 2 रुपए कम कर दिए गए हैं। वह बढ़ाते 10-10, 15-15 है और कम करते हैं सिर्फ 2 रुपए। तो 22 महीने बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कितने रुपए की कटौती की गई है, सिर्फ 2 रुपए की। हाल ही में नए चुनाव आयोग के रूप में किन्हें चुना गया है, तो जो नए चुनाव आयुक्त हैं इनके रूप में चुना गया है सुखवीर संधू और ज्ञानेश्वर कुमार। तो भैया सुख की बात है, चलो आराम से चुनाव हो जाएंगे और अपना ज्ञान भी देंगे। तो ज्ञानेश्वर कुमार जी और सुखवीर सिंधु और ज्ञानेश्वर कुमार जी को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। किनको, सुखवीर सिंधु और ज्ञानेश्वर कुमार जी को। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे, इसलिए इसको कोविंद समिति कहा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन
अरे कमीशन नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी इसकी अध्यक्ष हैं। हाल ही में चर्चा रही महतारी बंधन योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा महतारी बंधन योजना शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। महतारी बंधन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। महतारी बंधन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में सीमा के रूप में कार्य करता है? तो यह लेबनान और इजराइल के बीच में। ब्लू लाइन जो कि चर्चा में रही है अभी, किन दो देशों के बीच में है? तो लेबनान और इजराइल। तो लेवल बनाता है, ब्लू लाइन क्या बनाता है? एक लेवल बनाता है इजराइल और लेबनान के बीच में। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो सीडेक तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तो फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन जो केंद्र बना है उसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत का पहला फ्यूचर लैब्स केंद्र है, इसका उद्घाटन सीडेक तिरुवनंतपुरम में किया गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? तो उनका नाम है रचिन रविंद्र। रच दिया है सब कुछ, तो बेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। तो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं रचिन रविंद्र, किनके द्वारा? न्यूजीलैंड ने चुना है इनको। आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन लगा के तिलक लगाते हैं तो सबके भैया गेंद में आउट कर देते हैं। तो कौन है? तो आईसीसी की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके अनुसार नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं रविचंद्र अश्विन। हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों ने फ्रांस का 40वां कैपेला ग्रांड शतरंज ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? अभिमन्यु पौराणिक के द्वारा। तो भैया कैपेबल है, ये पुराणों में भी लिखा है। फ्रांस का 40वां कैपेला लैंड शतरंज ओपन 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अभिमन्यु पौराणिक के द्वारा जीता गया है। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें हो गई हैं? तो 102। कुछ दिनों में 108 हो जाएंगी। तो अभी कितनी है? 102 हो गई हैं। 10 ट्रेनें एक साथ लॉन्च की गई हैं। पीएम सूरज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार कल्याण जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। पीएम सूरज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बन गया है? भारत सबसे ज़्यादा मंगाए हैं। इसे किसने बोला है? सिप्री ने बताया। सुपारी दी थी, पता तो करो कौन मंगाता है सबसे ज़्यादा हथियार। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच में दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात किया गया है भारत के द्वारा। पीएम मोदी जी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो गुजरात में रखी गई है। तो मोदी जी के द्वारा भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला रखी गई है गुजरात में। तो इतने सारे सेमीकंडक्टर बनाएंगे कि पूरी रात को पता नहीं चलेगा गुजरात। हाल किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल भारतीय समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? तो अंडमान निकोबार ने। तो अखिल महिलाओं के द्वारा की जाएगी। तो अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन की शुरुआत की है अंडमान निकोबार के द्वारा। मिशन दिव्यास्त्र जो कि हाल ही में समाचार में देखा गया था, किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो जो दिव्य अस्त्र है वह अग्नि 5 से संबंधित है। अग्नि का है दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्य अस्त्र अग्नि 5 प्रणाली का एक मिसाइल है, मिसाइल प्रणाली से संबंधित है मिशन दिव्य अस्त्र। एसीसी को क्या कहा जाता है और किस लिए यह जाना जाता है, या कौन सा कानून है? सीएए को क्या कहा जाता है और किस लिए जारी किया जाता है यह कानून? तो सीएए क्या है? तो नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए गैर मुसलमानों को भारत का नागरिकता दी जाती है। तो सीएए क्या है? तो यह नागरिकता संशोधन कानून है जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुसलमानों को भारत की नागरिकता दे जाता है या देता है, दी जाएगी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो उनका नाम है नायब सैनी जी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं नायब सैनी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो भैया गुजरात। रात में कौन चलता है? कोई नहीं चलता। तो कोचरब आश्रम की शुरुआत या उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है। दुनिया में मोबाइल फ़ोन का 5वां सबसे बड़ा निर्यात देश कौन बना है? तो निर्यात करता है भारत। फ़ोन का सबसे बड़ा निर्यातक बना है, 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है भारत। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एस राजीव। जो ज़्यादा सतर्क रहता है वो ज़्यादा जीता है, ऐश करता है। तो एस राजीव जी केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। फरवरी महीने में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता था? तो यह यशस्वी जायसवाल के द्वारा जीता गया था। यशस्वी जायसवाल के द्वारा जीता गया था आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड फरवरी में। तो यशस्वी जायसवाल के द्वारा जीता गया था। फरवरी के महीने के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किनको मिला था? तो एनाबेल सदरलैंड को मिला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। एनाबेल सदरलैंड को मिला था आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। तो फरवरी में ये फरार हो गए यश लेके प्लेयर ऑफ द मंथ मैन में, और ये बेल बजा के चली गई। तो ये कौन है? फीमेल में, ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5 का। और जो वो थी ना देवास्त्र, वो भी इसी की थी। और जो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ जो मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है वो अग्नि 5 से संबंधित है। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह सिसेल के द्वारा किया गया है। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? सिशेल। सहलो भैया अच्छे से काटेगा ये कटलेस सिशेल्स एक्सरसाइज है। कटलेस एक्सप्रेस 2024 इसका आयोजन किया गया है सिशेल्स में। हाल ही में चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है, इनका क्या नाम है? अरुण गोयल। गायब ही हो गए अरुण गोयल। इतना ज़्यादा काम करना पड़ा चुनाव आयोग में, ये गोली हो गए। तो अरुण गोयल जी चुनाव आयुक्त थे, इस्तीफा दे दिया है। 2024 का पुलित्जर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो रिकेन यामामोटो को दिया गया है। यामामोटो पुलित्जर, फूल के हो गए हैं मोटो, तो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है रिकेन यामामोटो को दिया गया है। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को किया गया है। तो मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त सबसे लोक में युक्त रहेंगे सत्य से, तो न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को चुना गया है भारत का नया लोकायुक्त। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन बन गए हैं? तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने हैं मोहम्मद इसाक डार। तो भैया ये किसी देश से नहीं डरने वाले, ऐसे बनाना चाहिए ना जो ये डरे नहीं, इसमें कोई शक ना हो कि डर जाए। तो मोहम्मद इसाक डार को बनाया गया पाकिस्तान के विदेश मंत्री। महिला IPL ने एक मैच में 6 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बन गई है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की खिलाड़ी हैं एलिस पेरी। इनको पर्पल कैप मिली थी, है ना। तो महिला IPL में एक मैच में 6 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई है, इनका नाम है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की खिलाड़ी एलिस पेरी। एक ही पारी में 6 विकेट ले लिया। भारत की पहली एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? किसने किया है? मोदी जी ने किया है। तो एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 71 विश्व वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश की हैं? तो ये है चेक रिपब्लिक की। तो 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा किससे देश से संबंधित है? तो ये चेक रिपब्लिक से आती हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो उनका नाम है आसिफ अली जरदारी जी के द्वारा। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है इन्होंने आसिफ अली जरदारी के द्वारा। अकेडमी अवार्ड 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं क्रिस्टोफर नोलन लेने नहीं गए। अकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2024 का सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का खिताब जीता गया है क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा।
भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी दुई लेन टनल का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी दुई लेन टनल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल दुई लेन टनल से अरुणाचल प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी जी को किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है किनको? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सम्मानित किया गया है नीता अंबानी जी को। अभी खबरों में रहा पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो पोषण की जरूरत किनको है? बच्चों को है और महिलाओं को है। तो पोषण पखवाड़े का आयोजन भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। किस देश को इन बीमारियों से निपटने के लिए अनुकरणीय प्रयास के लिए प्रतिष्ठित खसरा रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला है? भारत। तो भारत में खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार दिया गया है इनसे निपटने के लिए। चैंपियन बन गया भारत। 96वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के डाल्वी थिएटर में किया गया है। 96वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के डाल्वी थिएटर में किया गया। 96वें ऑस्कर अवार्ड में किस हॉलीवुड एक्टर को ओपनहाइमर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो उनका नाम है किलियान मर्फी। माफ़ी मांगी ने, क्लियर है, नहीं मांगी। 96वें ऑस्कर अवार्ड में हॉलीवुड एक्टर को ओपनहाइमर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है किलियन मर्फी। फिल्म पुअर थिंग के लिए किस एक्ट्रेस को 69वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है? तो उनका नाम है एम्मा स्टोन। एम्मा स्टोन। तो पुअर थिंग के लिए एक्ट्रेस को 69 ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है। इनका नाम क्या है? एम्मा स्टोन। किस फिल्म को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका नाम है फिल्म द बॉय एंड द हीरोइन। तो किस फिल्म को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? तो इसका नाम है द बॉय एंड द हीरोइन। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किस सॉन्ग को दिया गया है? व्हाट वॉइस आई मेड फॉर। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किस सॉन्ग को दिया गया है? तो इसका नाम है व्हाट वॉइस आई मेड फॉर। महिला IPL क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा। बिल्कुल एकदम दीप्ति निकली होगी इनसे ना, दीपक जैसी। तो महिला IPL क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं दीप्ति शर्मा। हाल ही में पुरुष युगल की किस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताब जीता है? तो पुरुष युगल की जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। हाल ही में जो पुरुष युगल की जोड़ी है फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत कर लाई है। इसका नाम है पुरुष युगल जोड़ी का सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। बिटकॉइन अपने सभी आंकड़े तोड़ते हुए पहुंचा है $71,000 के पास। तो बिटकॉइन अपने रिकॉर्ड तोड़कर कहाँ पहुंच गया है? तो 71,000 करोड़ $71,000 के पास, $71,000 के पास। वैश्विक स्तर पर मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता कौन बन गया है? भारत। निर्यात में 5वां था लेकिन निर्माण करने में दूसरा है। तो सबसे ज़्यादा निर्माण करता है भारत, दूसरे स्थान पर इसका स्थान आता है मोबाइल का। प्रत्येक वर्ष किस दिन को CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 मार्च को बनाया जाता है CISF स्थापना दिवस। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया गया है? जैसलमेर में। जैसे मिलेंगे कर लिए इन लोगों अभ्यास। तो तीनों शक्तियों का संयुक्त अभ्यास है भारत शक्ति, कहाँ पे किया गया है? जैसलमेर में। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? तो इसका नाम है स्वीडन। डॉन बन रहा है ना। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य कौन बन गया है? स्वीडन बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में किस राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति जी को।
द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई हैं सुधा मूर्ति जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा सदस्य बना था? तो पनामा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। इसके नए सदस्य बने हैं पनामा। भारतीय तटरक्षा बल किस देश के साथ सी डिफेंस 2024 का आयोजन करेगा? तो यूएसए के द्वारा करेगा। और टाइगर एंड ट्रम्प्स भी यूएसए के साथ ही किया गया था। और तटरक्षा बल के साथ भारत की और यूएसए की डिफेंस के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। आरबीआई ने हाल ही में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है बैंक इंडोनेशिया। तो आरबीआई ने जो स्थानीय मुद्राएं हैं उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम रखी गई थी महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना। तो महिलाओं में निवेश करना है, प्रगति में तेजी लानी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई थी महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना। ऑपरेशन कामधेनु, जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑपरेशन कामधेनु समाचारों में भी देखा गया, पुरुष तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतिन भास्कर दुग्गल के द्वारा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है यतिन भास्कर दुग्गल के द्वारा। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च करेगा? तो ये करेगा मेटा के साथ। नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च करेगा मेटा के द्वारा या मेटा के साथ। एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका नाम है आईआईएससी बेंगलुरु के साथ। एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता या फिर हाथ मिलाया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु के साथ। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किन खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी वरीयता देने की घोषणा की है? तो खेलो इंडिया के पदक विजेताओं को। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की घोषणा की है खेलो इंडिया के पदक विजेताओं को। केंद्र सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 85 वर्ष कर दी है। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु को 80 से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य से किया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में किया है। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसका नाम है अदिति योजना। अदिति योजना, यह योजना रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप के लिए होगी। राजनाथ सिंह के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है अदिति योजना, और यह योजना रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप के लिए शुरू की गई है। कौन सा देश है जिसने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला देश बन गया है? तो यह है फ्रांस। तो फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात को अधिकार के रूप में सम्मिलित करने वाला पहला देश बन गया है फ्रांस। किस खेल में भारतीय पुरुष एवं महिलाओं ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो टेबल टेनिस के लिए। तो किस खेल में भारतीय पुरुष एवं महिलाओं ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? टेबल टेनिस में। किसने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका नाम है पुनेरी पल्टन के द्वारा। प्रो कबड्डी लीग
2024 का आयोजन किया गया है पुनेरी पलटन के द्वारा। पूरी पलटन कबड्डी में गई, पुनेरी पलटन के द्वारा जीता गया है 2024 प्रो कबड्डी लीग का खिताब। रिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो त्रिपुरा के द्वारा। तो पूरा रिस रहा है। तो रिसा एक आदिवासी पोशाक है जिसको जीआई टैग दिया गया है, त्रिपुरा का है। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध चांदी तस्करी ताराकस्सी को जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा की है। तो उड़ीसा की चांदी की ताराकस्सी को जीआई टैग दिया गया है। और रिसा एक पोशाक है जो कि त्रिपुरा की है, जनजातियों की। यार्स मिसाइल जो कि हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश के द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो रूस की। तो यास्क मिसाइल जो कि हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश के द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो रूस की है ये। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? तो उनका नाम है सुमन कुमार। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है सुमन कुमारी स्नाइपर शूट कर देती हैं जाते साथ। तो सुमन कुमारी जी हैं, स्नाइपर हैं, पहली महिला स्नाइपर हैं ये भारत की बीएसएफ की। बी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। बी साई प्रणीत जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, ये जुड़े हुए हैं बैडमिंटन से। केई पानियोर जो कि खबरों में था, किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का। केई पानियोर एक जिला बन गया है, 26वां जिला बना है अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है? तो मिस्र ने। मिस्र के द्वारा अपनी मुद्रा का क्या कर दिया है? अवमूल्यन कर दिया गया है मिस्र सरकार के द्वारा। भारत के 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविचंद्र अश्विन 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्र अश्विन। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई है शहबाज शरीफ के द्वारा। शरीफ तो नहीं है, क्या करें, पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है शहबाज शरीफ के द्वारा। कहाँ से 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो चीन की बीजिंग से। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2027 में चीन की बीजिंग से किया जाएगा। अदिति योजना की शुरुआत की गई है रक्षा क्षेत्र के लिए। अदिति योजना जुड़ी हुई है रक्षा क्षेत्र से। अदिति योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 750 करोड़। अदिति योजना के तहत 2023-24 और 2025-26 की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो यूएनईपी के द्वारा। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा जारी की गई थी, यूएनईपी के द्वारा लॉन्च की गई थी। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश में आयोजित की गई है? भारत और मलेशिया। सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो सिंदरी उर्वरक संयंत्र स्थापित है झारखंड में। झारखंड में स्थित है सिंदरी उर्वरक संयंत्र। हाल ही में कौन सा राज्य पीएमजय के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। तो पीएमजय योजना के तहत आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। कहाँ भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया गया है? तो गुजरात के धोलेरा में। सबको धो धो के बना रहा है ना गुजरात। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लग रहा है भारत का पहला, कहाँ पर? गुजरात के धोलेरा में। किस विश्व बैंक ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान जीता है? तो यह है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में पहला स्थान जीता गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने तेंदुए हैं? तो 13,874 तेंदुए हैं। तो तेंदुए रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? 13,874 तेंदुए हैं।
कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव मनाया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तभी जाएंगे हम, जब हम जाना होगा जम्मू कश्मीर, तो तभी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अपनी पुस्तक स्लोइंग द सन की लॉन्च की है, तो ये की गई है लक्ष्मी मुदेश्वरी जी के द्वारा। कि कौन सी है? स्लोइंग द सन पुस्तक लॉन्च की गई है लक्ष्मी मुदेश्वरी जी के द्वारा या मुदेश्वर जी के द्वारा। पशु कल्याण पहल वनतारा किसने स्टार्ट की है? तो ये रिलायंस के द्वारा की गई है। तो रिलायंस के लिए शायद मोबाइल वगैरह वनों में भी जारी कर देंगे पशुओं के लिए। तो पशु कल्याण पहल है जिसका नाम है वनतारा, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? रिलायंस के द्वारा की गई है। नेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में इसको स्थापित किया जाएगा। नेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। किसने? केंद्र सरकार ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नेशनल बिग अलायंस में 150 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस बनाने का प्लांट लगाया जाएगा गुजरात में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है, किस शहर में? तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश। पहली वैदिक घड़ी है विश्व की, इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में। भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना टाटा समूह किसके सहयोग से करेगा? तो यह पावर चिप ताइवान के साथ करेगा। पावर चिप ताइवान के साथ। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब बना रही है गुजरात, और इसको टाटा समूह के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से? पावर चिप ताइवान के सहयोग से। समाचारों में देखा गया बायोट्रिग क्या है? तो यह अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है। तो बायो ट्रिगर ना हो, तो बायोट्रिग एक पहल है जो कि अभी समाचारों में देखी गई है। किससे संबंधित है? तो अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से संबंधित है। हाल ही में आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक का अतिरिक्त भार दिया गया है। इनका नाम है, यह 1990 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी। आईपीएस अधिकारी हैं दलजीत सिंह चौधरी, इनको दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक का अतिरिक्त भार। 1990 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है यूएसए। रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो पंकज कुमार चटर्जी के द्वारा जीता गया है। रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 जीता गया है पंकज कुमार चटर्जी के द्वारा। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग का जहाज किस राज्य से लॉन्च किया गया है? तो ये है तमिलनाडु। पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज है जो कि तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है? तो ये है पेरू। पैरों में काटते हैं मच्छर तो हो जाता है डेंगू। तो डेंगू मलेरिया में तेजी से बढ़ते मामले के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है पेरू में। और हमारी पहली स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो तमिलनाडु में, कहीं भी मिल जाएगी तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया है। भारत की ब्रिटेन की किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है हमारे सुनील भारती मित्तल को। सुनील भारती मित्तल को भारत को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानक नाइटहुड से सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ये 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए सेंक्शन या मंजूर किए गए हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिकों की सुरक्षा करनी है तो 1 मार्च से स्टार्ट कर देंगे। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 मार्च के दिन। वैश्विक बौद्धिक सूचकांक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 42वां। 2 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, 2 याद रहता है, इसलिए तो बौद्धिक संपदा कम है। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 42वां है। और सबसे फर्स्ट या शीर्ष पर रहा है यूएसए।
हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के अनुसार भारत की GDP अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 8.4%। कितना? 8.4% रहने का अनुमान है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा भारत की GDP अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 8.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2023 GD बिरला पुरस्कार मिला है डॉक्टर अदिति सेन को। GD बिरला पुरस्कार किनको दिया गया है 2023 का? तो अदिति सेन को दिया गया है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।